अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मामा शजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज जिस मूवी के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो एक बहुत अवेटेड फिल्म है जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ मौला जट, जो मैंने रिसेंटली देखी है। तो ये बहुत अरसे से लोग इसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि हम इस रिव्यू के ऊपर बात करें, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट सबके साथ करना चाहती हूँ। वो ये है कि अगर आपने ये फिल्म देखी या आप देखना चाह रहे हैं या आपके दोस्त देखना चाह रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स देखना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ एक काम ज़रूर कीजिएगा कि आपने सिनेमा के अंदर बैठ के फिल्म की क्लिप्स नहीं लेनी और सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल अपलोड नहीं करनी, ठीक है? क्योंकि ये एक क्राइम है, ये एक ऑफेंस है। और अगर आप यूएई में तो स्पेशली आपको तो इसको आपको पता ही है, क्योंकि यूएई इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट्स लॉ एंड ऑर्डर। सो ये काम तो आपने यूएई में तो करना है, तो फिर आप समझें कि आप पकड़े जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे चेक्स हैं जो कि सिनेमाज ने रखे हुए हैं। एंड सिमिलरली आप दुनिया में कहीं भी हैं, सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट के आपने एक जगह स्पेसिफिक क्राइम नहीं करना, आपने ये क्राइम कहीं भी नहीं करना है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिग डिसर्विस टू द पीपल हु आर एक्चुअली मेकिंग द फिल्म्स, जो कि बड़ी मेहनत से एक बड़े पर्दे के लिए आपके लिए चीज़ लेकर आते हैं। और आप उसको अगर अपने छोटे से कैमरे में बंद करना चाहते हैं तो इसका मतलब है आपको उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझ में आ रही है। तो काइंडली इसकी वैल्यू समझें, मेहनत समझें, जो कि स्पेशली इस तरह की फिल्में, जो कि खैर कोई भी फिल्म जिसकी मतलब पायरेसी इज रॉन्ग नो मैटर व्हाट, बट दिस फिल्म स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाई इज बिकॉज इसका जो स्केल है वो सिनेमा के लिए है। किसी ने इतनी मेहनत से आपके लिए फिल्म बनाई, सिनेमा के लिए बनाई, और आप जो है उसको अपनी छोटी सी स्क्रीन में बंद करके पता नहीं क्या समझ रहे हैं, वो भी टेढ़ी मेढ़ी ब्लरी, को समझ भी नहीं आ रहा होता है, और आप लोग उसको उठा के सोशल मीडिया पर लगा देते हैं। तो इट्स अ बिग डिसर्विस फॉर द फिल्म मेकर्स, इट इज़ अ बिग डिसर्विस फॉर द पीपल हु वांट टू एंजॉय द फिल्म व्हेन दे गो सी इट इन द सिनेमा। सो और इसके अलावा भी एक और बात ये करूँ कि अपने रिव्यूज़ में प्लीज़ स्पॉयलर्स अगर हैं तो बता दें, और नहीं है तो जनरली ट्राई करें कि मिनिमम से मिनिमम स्पॉयलर्स हों। मेरे रिव्यू में थोड़े से स्पॉयलर्स हैं, तो अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आप ये रिव्यू ना देखें, और अगर आपने देख ली है तो चलिए डिस्कस करते हैं, और अगर आप थोड़े से स्पॉयलर्स से ओके हैं तो फिर ये रिव्यू आप देखते हैं, हम इसके ऊपर बात करते हैं, और हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या वाकई इसकी जो इतनी बड़ी हाइप थी, इतना मॉन्स्ट्रस किस्म का इसका बजट था, तो क्या ये इसको जस्टिफाई करती है या नहीं। जी, तो बिलाल लाशारी ने लिया है एक बड़ा ही क्लासिक कैरेक्टर, जो कि मौला जट का कैरेक्टर है। सुल्तान राही ने जिसको प्ले किया था वे बैक व्हेन इन द हेडे ऑफ हिज मूवी डेज, और उस वक्त पंजाबी फिल्मों का एक जो क्रेज़ था, जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत अरसे तक नहीं चल सका। उसके बाद एक डिफरेंट तरह की पंजाबी फिल्मों का एक इस्टेब्लिशमेंट आ गया, जो कि ऑब्वियसली वॉज नॉट फॉर एवरीवन, बट सुल्तान राही एंड मौला जट रिमेन क्लासिक। एंड उसकी जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन ली है बिलाल लाशारी ने, वो एक मॉडर्न 2020s के हिसाब से, 2010s के हिसाब से रादर वो थी, क्योंकि ये फिल्म बहुत पहले कंसीव हुई थी, हमने इसको देखा अब है 2 साल, ये वैसे ही डिले हो गई पैंडेमिक की वजह से। इससे पहले भी कुछ इसकी एक जर्नी थी जिसकी वजह से ये नहीं आ सकी स्क्रीन के ऊपर, लेकिन अब जब हमने फाइनली इसको इस पोजिशन में और इस तरीके से देखा है, तो क्या ये इसकी हाइप लिव अप करती है? सो द सिंपल आंसर इज यस, डेफिनेटली इट इज़ अ मूवी नॉट टू बी मिस्ड, इट इज़ अ मूवी यू मस्ट सी इन द सिनेमाज, बिकॉज इसका प्रोडक्शन डिज़ाइन, इसका स्केल, the attention to detail, you will not be able to enjoy it on your small screen, to be honest. So right now the tickets are on sale, so go and watch the film, watch how amazing it is to witness it on the big screen. Yeah, so please, first of all, the answer is simple yes. If you don't want to go ahead further, so don't go ahead further, but go and watch The Legend of Mola Jat. Let's talk about the film itself. What is the story about? This is a story about revenge. Now in the original Mola Jat, उसके अंदर जो दो किरदार थे, मौला जट और नूरी नत, उनका एक जो रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस था वो एक दूसरे ही थे। द हीरो एग्जिस्टेड बिकॉज द विलन एग्जिस्टेड, एंड द विलन वॉज ऑल देयर बिकॉज ही वॉन्टेड अ वर्दी अपोनेंट। इन दिस फिल्म देर इज अ बिट ऑफ अ बैक स्टोरी विच आई एम नॉट गोइंग टू रिवील इन दिस वीडियो, बट आई एम गोइंग टू टेल यू कि एक छोटी सी बैक स्टोरी, छोटी सी नहीं, काफी संगीन किस्म की बैक स्टोरी है, लेकिन एक एलिमेंट है, एक छोटा सा एलिमेंट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी भी जो कैरेक्टर्स हैं, इट इज स्टिल अबाउट देम, इट इज अबाउट द लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स ऑफ मौला जट, the larger than life Noori Nath, and obviously all the other different characters that surround both these central characters. But that does not mean that it totally derails. No, absolutely not. It still sticks to the original idea कि एक super villain है और एक super hero है, but वो आपके reality में है। अब reality भी as such नहीं है, एक गॉथिक किस्म का पंजाब है जहाँ पे सिक्कों में बातें होती हैं और ग्लैडिएटर स्टाइल जो है वहाँ पे रेसलिंग्स होती हैं, लेकिन ये कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो रियल भी हैं। मेले ठेले हुआ करते थे, आई थिंक आई डोंट नो दैट मच, बट शायद अभी भी होते
हों कहीं छोटे छोटे कस्बों में और गाँव में, लेकिन जो वहाँ का कुछ एलिमेंट्स जो उन्होंने लिए हैं जिसके बाद उन्होंने एक मॉडर्न टेक लिया है. सो लॉट ऑफ पीपल हैड अ क्रिटिसिज्म कि नहीं ऐसे क्यों किया, क्यों नहीं कर सकते. रोमियो एंड जूलियट की क्लासिक एक टेल है जो कि रीटेक हुई थी with a very different way of interpreting it with Leonardo DiCaprio and Claire Danes way back when, I think in the 1990s. So that was considered also to be a really really good film, and I think The Legend of Mola Jat in its original form कुछ जिस तरह उन्होंने यहाँ पे लिया है वो भी एक बहुत अच्छी काविश है, बहुत अच्छी कोशिश है. कोशिश क्या है, एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है. सो बिलाल अशारी को सारे पॉइंट्स मिलते हैं फॉर द क्रिएटिविटी ऑफ टेकिंग द लेजेंड ऑफ मौला जट एंड ट्राइंग टू प्रोड्यूस इट एज अ film which is for obviously a very modern audience. Now it's not a film for families per se जो कि हम used to हैं entertainers, लंदन नहीं जाऊंगा and load wedding and things like that. हम ये उस तरह की फिल्म नहीं है, कोई ऐसी मेजर थ्रिलर फिल्म नहीं है, बट there's a lot of action, lot of gore and it's conducted very very professionally. I think कोई international standard के हिसाब से ये फिल्म बनी है. इसमें कोई there are no corners cut for anything. कैरेक्टर वाइज एंड नरेटिव वाइज थोड़े से फ्लॉज इस तरह हैं कि जो किरदार हैं मौला जट का स्पेशली जो सेटअप है वो फर्स्ट हाफ में एडिक्वेट नहीं है. रादर आई बिलीव कि मौला जट को थोड़ा ज़्यादा डिजर्व करता था. वो एक फ्लेलिंग सा हीरो बनाया हुआ है. ही इज़ नॉट एग्जैक्टली द मोस्ट टुगेदर पर्सन एज सच. लेकिन आगे जाके ऑब्वियसली सेकेंड हाफ में दीज फ्लॉज ऑब्वियसली गो बैक एंड देन द स्टोरी रियली रियली पिक्स अप इन द सेकेंड हाफ. बट द फर्स्ट हाफ टेक्स टू लॉन्ग फॉर द सेटअप. देयर आर लॉट ऑफ सेपरेट पैरेलल स्टोरी लाइन. Makha, which is played by Gohar Rashid, was played OTT. I don't know why, but उनका जो कैरेक्टर है उसकी प्रेजेंस भी इस तरह दिखाई है. कुछ वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि आई डोंट रियली अंडरस्टूड व्हाट वाज देयर प्लेस इन द नरेटिव एंड व्हाई दोज थिंग्स दैट ही वाज डूइंग वर नेसेसरी अदर देन टू एस्टैब्लिश दैट यस दिस इज अ नेगेटिव कैरेक्टर एंड यू हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश दैट. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ रेपिटेशन इन टर्म्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ the characters, but other than that I think it flowed still well because it still had a lot of grand scenes and beautiful landscapes despite its डेथली वाइब्स. माहिरा खान जो है वो प्ले कर रही हैं मुखो, जो कि ऑब्वियसली मौला जट का लव इंटरेस्ट है. सो इट वाज ग्रेट टू सी माहिरा एंड फवाद टुगेदर. दे जस्ट आर मैजिक टुगेदर. वट एवर मैजिक दे कुक्ड अप वे बैक व्हेन विद हमसफर व्हिच इज प्रॉब्ली नाउ लाइक 10 years ago. माहिरा खान एक्चुअली सिंग्स इन द फिल्म. या दैट्स माई ओनली स्पॉइलर आई गेस. माहिरा खान सिंग्स इन द फिल्म एंड हाउ ब्यूटिफुली डज शी सिंग एंड व्हाट ब्यूटिफुल प्लेसमेंट. मतलब जब वो गाना गाती हैं तो फिर एक पूरा एक सॉर्ट ऑफ एक सीक्वेंस है उसके साथ जो कि बहुत अच्छे से क्लाइमेक्स की तरफ आपको लेके चलता है. और इतनी प्यारी आवाज़ है माहिरा की, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो इतना प्यारा गाती हैं. उनको तो गाने का भी एक एल्बम बना लेना चाहिए क्योंकि आजकल तो हर बंदा ही गा रहा है, तो उनको भी गाना चाहिए. देन कमिंग बैक टू द रेस्ट ऑफ द स्टोरी, आई एम लीविंग द बेस्ट फॉर लास्ट. आई एम लीविंग माई मोस्ट फेवरेट बिट फॉर लास्ट, बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन जस्ट अ बिट. बिफोर आई गिव द एप्ट कूडोज टू ऑल द सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, जिसमें फारिश शफी हैं, रहीला आगा हैं एंड ऑब्वियसली गौहर रशीद भी हैं. ऑल्दो उनकी कुछ ट्रीटमेंट, गौहर रशीद की ट्रीटमेंट जो है वो मुझे थोड़ी OTT लगी, लेकिन बहरहाल ओवरऑल जो पूरे शफकत चीमा साहब मौजूद हैं, लेजेंड्स हैं वो सिनेमा के, स्पेशली पंजाबी सिनेमा के. तो ये सारे लोग जो हैं मौजूद हैं इस मूवी को बिल्कुल एक अलग ही टेम्परमेंट पे लेके जाने के लिए. सो ऑल ऑफ देम डिजर्व देयर ड्यू क्यूडोस बिकॉज सबने बहुत अच्छा काम किया है. फिल्म है भी बहुत कमाल की लिखी हुई. इस तरह ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं वो फर्स्ट हाफ में हैं और लिमिटेड हैं. ओवरऑल प्रोडक्शन डिज़ाइन स्केल सब बहुत खूबसूरत है. लेकिन यही बात है कि क्या ये आज के ज़माने में सेटअप होती है, तो शायद नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डेटेड है. लेकिन फिर भी क्योंकि एग्जीक्यूशन इतनी अच्छी है तो आप ये चीज़ें जो है थोड़ी सी आप कहते हैं कि अच्छा ठीक है, इट्स नॉट रूइनिंग माई एक्सपीरियंस ऑफ द फिल्म. द एक्सपीरियंस ऑफ द फिल्म इज स्टिल फैंटास्टिक, डेफिनेटली वर्थ फॉर द बिग स्क्रीन. नाउ आई एम गोइंग टू कम अबाउट व्हाट आई वांटेड टू टॉक सबसे पहले और सबसे ज़्यादा. लेकिन मैंने कहा मैं इसको लास्ट में इसके ऊपर बात करूंगी. क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं इसको इसका ड्यू दूँ. मैं बात करना चाहती हूँ हमजा अली अब्बासी के बारे में. नाउ हमजा अली अब्बासी के पॉलिटिकल ओपिनियंस हैं और उसकी वजह से उनको बहुत हेट भी मिलती है और मिलती रहती है. चलें क्या कर सकते हैं, पॉलिटिक्स पे बात करना है ही एक ऐसा मसला जिस पे किसी ना किसी को आउटरेज ज़रूर होगा. लेकिन हमजा अली अब्बासी जो है उनकी ट्विटर पे एक पर्सनैलिटी है और मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे लोगों को कि मेरी ट्विटर पे उनसे काफ़ी झड़प भी होती थी और मैं काफ़ी उनसे खफा भी रहती थी कि ऐसी बात कैसे कर देते हैं. लेकिन फॉर्चुनेटली आई हैड द प्लेजर एंड द अपॉर्चुनिटी एंड आई एम गोइंग टू से दिस, आई एम गोइंग टू शेयर दिस विद यू. व्हाई? बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम ट्विटर पे लोगों को देखते हैं वो वैसे होते नहीं हैं, वो रियल में बहुत डिफरेंट होते हैं. ट्विटर एक बड़ी छोटी सी और एक बड़ी लिमिटेड सी दुनिया है. तो ट्विटर के
हटा के जब मैं हमजा अली अब्बासी से मिली, एंड आई थिंक आई बिलीव इट वाज फॉर द PSL, में उनका इंटरव्यू भी कर रही थी। वो पेशावर ज़ल्मी के ब्रांड एम्बेसडर थे, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, हमने काफ़ी सारी बातें की, कुछ ऑन द रिकॉर्ड कुछ ऑफ द रिकॉर्ड। और हमजा अली अब्बासी एक ट्रू जेंटलमैन आदमी, सो इट वाज इवन मोर फन टू सी हिम प्ले नूरी नत, बट मोर अबाउट दैट लेटर। व्हाट आई वांटेड टू से वाज कि हमजा अली अब्बासी का करियर ट्रेजेक्ट्री अगर आप देखें तो उनके बहुत सारे ड्रामे लोग बगैर देखे कैंसिल कर देते हैं, कहते हैं हमजा अली अब्बासी हम तो नहीं। लेकिन हमजा अली अब्बासी के पॉलिटिक्स, जो उनका एक पर्सनल ओपिनियन है, उसको साइड पर रखें। हमजा अली अब्बासी वॉज ऑलवेज अ फैब्यूलस एक्टर, चाहे वो जवानी फिर नहीं आनी हो, चाहे वो प्यारे अफजल हो, चाहे वो कोई भी हो ड्रामा उनका। बहुत सारे ड्रामे जो उन्होंने अच्छे नहीं भी किए, फॉर एग्जाम्पल आई रियली डिडंट लाइक मन माइल दैट मच, बट ऑब्वियसली वो इतने मतलब इतना फेम था, और वो एक मतलब आप देखते थे उस ड्रामे को डिस्पाइट एवरीथिंग। बट उनके बहुत सारे और भी जो फीचर्स हैं, अलिफ देख लें, उसमें हमजा अली अब्बासी का काम आप देखते हैं कि वो एक क्लास अपार्ट है। और हमजा अली अब्बासी एक बहुत ही फिनोमिनल एक्टर हैं, जो कि वाकई ऐसा लगता है कि उनको फाइनली अब उनका ड्यू मिला है, और यहाँ पे फाइनली उनको स्पेस और मार्जिन और वो कैरेक्टर मिला है जो कि वो प्ले कर रहे हैं। और इस तरह के अल्लाह करे उनको इस तरह के ना सही मतलब स्केल के उनको रोल्स मिलते रहें। मेरा ख्याल से हमजा अली अब्बासी इस वक्त पाकिस्तान के बेस्ट एक्टर्स में से हैं। नूरी नत का जो किरदार है जो उन्होंने प्ले किया है, वो इस फिल्म की जान है और इस फिल्म की शान है। आई टेल यू वाई। मौला जट का जो खुद का किरदार है फवाद का, वो तो है ही लार्जर देन लाइफ, जिसमें मायरा भी हैं, हुमायमा मलिक अमेजिंग काम उन्होंने किया हुआ है। और हुमायमा का वैसे भी वो भी एक काफ़ी लार्जर देन लाइफ डार्क सा फेस्टी सा रोल है। लेकिन हमजा अली अब्बासी एज नूरी नत created something so chilling that one intro scene जिसमें नूरी नत की एंट्री होती है, जो कि ओरिजिनल मौला जट में भी बहुत आइकॉनिक सीन है। ये सीन जो उनकी एंट्री का है, आई थिंक मैंने आज तक जितने भी विलन की एंट्री सीन्स देखे हैं, जितनी भी मूवीज देखी हैं, मैं आपको शुरू से लेकर अभी तक बता देती हूँ, मैंने जितनी फिल्में देखी हैं, एंड दैट सेइंग समथिंग, मैंने बहुत फिल्में देखी हैं, ये उनमें से टॉप 10 सीन्स में मेरे फेवरेट सीन्स में से है। हमजा की परफॉर्मेंस एज नूरी नत, जिसमें उन्होंने मुस्तफ़ा कुरैशी के भी कुछ इन्फ्लेक्शंस लिए हैं, उन्होंने अपनी वाइल्ड जो एक उनकी एक इंटरप्रिटेशन थी कैरेक्टर की, वो उसमें उन्होंने डाली है। बिलाल लशारी का उन्होंने नैरेटिव डाला है, मॉडर्न डे के हिसाब से वो मूव करते हैं, द वे दैट ही इज डूइंग हिज एक्शन सीक्वेंसेस। फिर जब उनकी जो सैड भी उनकी एक्टिंग है, इतनी कमाल का काम किया है उन्होंने द लेजेंड ऑफ मौला जट में, कि मुझे लगता है कि ये उनकी फिल्म सबसे ज़्यादा है। बेशक ये बाकी सबकी भी फिल्म है, नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम एनीबडी एल्स, बट हमजा अली अब्बासी एज नूरी नत इज़ phenomenal. There is no other way for me to say it. There is no other way for me to put it. This is one of his best performances. I think this is one of the best performances I've seen in my life from any actor. And if you are going to miss out on this film, you're going to miss out on the absolutely delicious portrayal of Hamza as Noori Nath. Again, I'm not going to spoil the film for you. There are different ways that the film has moved from the original, but still it doesn't matter, because Hamza Ali Abbasi is just fabulous. He is just an absolute living legend, and that status I don't think anybody deserves more than he does, and nobody dare take it away from him. So kudos to you, Hamza. More power to you for your talent and what you do. I mean, again, politics and what he says on Twitter and other social media, keep that aside. That's nothing to do with what his talent is, and you can disagree, and let's always try to disagree politely. Like, let's not like do this when we जान के पैसे हो जाते हैं, तो खून के पैसे हो जाते हैं लोग. So Hamza Ali Abbasi, kudos to you. The Legend of Maula Jat is would have been not as amazing as it is if you weren't a part of it, if Noori Nath wasn't as crucial to the film as he is now. Fawad Khan, obviously, Mahira, Humayma, everybody else is amazing, but Hamza is a class apart. So watch this film. ज़रूर देखिए इस फिल्म को. I know कि उनके प्रोड्यूसर्स के कुछ मसले भी चल रहे हैं, सिनेमा के कुछ मसले चल रहे हैं प्रोड्यूसर्स के साथ, so I really hope कि वो रिजॉल्व हो जाए, बिकॉज सबको ये फिल्म देखनी चाहिए. पाकिस्तान के लोगों को देखनी चाहिए ऑब्वियसली, पाकिस्तान के बाहर के लोगों को देखनी चाहिए. मेरे ख्याल से ये फिल्म इंडिया में भी स्क्रीन होनी चाहिए, क्योंकि फवाद और माहिरा की इतनी वहाँ पे फ़ैन फॉलोइंग है. मेरे ख्याल से ग्लोबली जहाँ पे इंडियंस बैठे हैं जिन्होंने फवाद एंड माहिरा को इतना प्यार दिया है, तो उनको भी ये फिल्म देखनी चाहिए. और मुझे लगता है आपको इसके बाद हमजा से भी प्यार हो जाएगा, बिकॉज इतने ज़बरदस्त एक्टर हैं. और बॉलीवुड तो वैसे ही बहुत अप्रिशिएट करता है अच्छे कंटेंट को, वो जानते हैं, वो समझते हैं. तो अब शायद वो ये फिल्म देखें तो उनको भी समझ में आ जाए कि मसला ये नहीं है कि हमारी फिल्में, और उन लोगों के लिए भी एक बड़ा अच्छा जवाब है जो कहते हैं नहीं नहीं हमारा कंटेंट तो है. भाई आपका कंटेंट अच्छा है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को बगैर देखे ट्रैश कर दिया जाए. बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैश कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप करते रहिए, उनका तो काम सारी ज़िंदगी यही होगा. बट
वो लोग जिन्होंने ये फिल्म देखी है, मैं उनसे गुजारिश कर रही हूँ कि वो और लोगों को भी इनकरेज करें कि वो ये फिल्म देखें, और जो लोग इंडिया में बैठे हैं वो तो ये ज़रूर ट्राई करें कि वो फिल्म इंडिया में किसी तरह स्क्रीन करवाएं. एंड आई जस्ट वांट टू से दैट दिस इज़ अ वेरी वेरी good film. This is a very very legendary film in the way that this is the grandest film I think Pakistan has ever come up with, and you need to see it in the cinema. Stop doing the piracy, but please see it in the cinemas. This is a film that is going to go down in history, and this is a film that is going to pave way for a lot of other great films, I feel. So props to everybody who is behind the making of this film, and props to the actors and everyone who took the effort to go out and watch the film, despite saying हम तो पाकिस्तानी फिल्में नहीं देखते. बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये फिल्म देख ली. आई होप अब आप अगले 10 साल के लिए तो चुप रहेंगे. ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर. मुझे नहीं लाइक कीजिए, मेरे चैनल को कर दें. बहुत शुक्रिया मैं अदा करूँगी आपका. और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ड्रामा रिव्यूज़, फिल्म रिव्यूज़. होपफुली हम बात करेंगे और मूवीज़ के ऊपर भी. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, बी गुड टू योरसेल्फ एंड बी गुड टू अदर्स. Take care once again. Khudafiz. Don't miss an update. Hit the bell icon and click on subscribe.